नमस्कार दोस्तों। परम पिता परमेश्वर की लाइन में या उनकी खोज के रास्ते में अब मैं आप लोग को कुछ ऐसी विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि मालिक मारता नहीं है, भगवान हमें सजा नहीं देता है। भगवान तो हमेशा आप एक दोगे तो वो समझाइश के साथ में चार देगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को ज़्यादा देर भ्रमित नहीं रखना चाहता। मैं बताता हूँ कि मालिक 3 डिग्रियों में मारता है इंसान को, किसी भी जीवात्मा को। तो सबसे पहली डिग्री होती है मन की। आपके पास खूब शोहरत है, रुपया है, पैसा है, सब चीज़ से आप सुशोभित हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपका मन अनायास ही किन्हीं भी कारणों से हमेशा या तो दूषित या तो दुखी रहेगा। ये है मालिक की मारने की या समझाने की पहली डिग्री। और दूसरी डिग्री है परमेश्वर की, धन से। धन एक बाहरी धन होता है और एक शरीर का धन होता है। तो अभी मैं बाहरी धन की बात कर रहा हूँ, भौतिक धन। मन के साथ में मालिक दूसरी डिग्री में उसको धन से ही मारना चालू करता है। कितना भी कमाता है, कितनी मेहनत करता है, कितना भी सृजन करता है, लेकिन उसके हाथ में, उसके परिवार में बरकत नहीं रुकती। तो ये मालिक की समझाने की दूसरी डिग्री। अब तीसरी डिग्री मालिक मारता है तन से, जो उसका दिया हुआ धन है। ये तन जब देखता है ये इंसान फिर भी नहीं समझ रहा है, तो उसको तन से मार के समझाता है। तो तन में अभी मृत्यु नहीं दे रहा है, लेकिन क्या करता है, आपके एक्सीडेंट करवाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी घटना कराएगा, दुर्घटना करवाएगा जो दुर्भाग्यपूर्ण होगी। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मुझसे कहीं ना कहीं बोल वचन में, कर्म में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां मैं कर रहा हूँ, जो मालिक मुझे समझा रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले उसने मन से मारा तो मेरा सब कुछ होने के बाद मेरा मन उदासीन रहता था। फिर उसके बाद उसने मुझे धन से मारा, इतनी कमाई की बरकत नहीं हो रही थी। अब उसने तन से मारा है तो मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए, मेरी खोपड़ी फोड़वा दी। अब तो मुझे समझ जाना चाहिए। उसके बाद भी जब इंसान नहीं समझता है, तो जो बहुत अच्छा कर्म किया रहेगा, जिसके कर्म का बंधन ज़्यादा नहीं है, तो उसको तो मालिक क्या करेगा, जन्म और मृत्यु, जो साथ में मृत्यु आई है आपके जन्म के साथ में, उसको आदेश दे देगा कि ये शरीर, ये काया बेकार है, अब तो मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। तो मृत्यु परमपिता परमेश्वर के संग में उस शरीर को त्याग के चली जाती है। लेकिन जो कुकर्मी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है, तो उनको परमपिता कहते हैं कि इसका कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसको हर हाल में, चाहे बिस्तर पे, चाहे लिटा के, चाहे बिठा के, कैसे भी खिलाओ, लेकिन इसको जिंदा रखो। और इसके कर्मों की इसकी सज़ा, आँख खुली रहे, हलक बंद रहे, सोचता रहे, चिंतन करता रहे, विचार करता रहे। इसका निर्णय बाद में लिया जाएगा कि कब इस शरीर को आज़ाद करवाना है। तो दोस्तों, जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कभी भी ऐसे कर्म ना करो, और जैसे कर्म अगर हो भी जाए गलती से, तो आप तुरंत इस चीज़ को भांप लो कि सब कुछ है, लेकिन मेरा मन उदासीन क्या कारण है, मेरे से ज़रूर कोई गलती हुई होगी।
उस गलती को ढूंढो और उसका प्रायश्चित कर लो। तो ऐसी तीनों गतियों मैंने बताया कि जो उस मालिक की सज़ा देने का तरीका है, मन धन तन, जैसे ऐसे घटना हो आपको तत्काल समझ जाना चाहिए और मालिक के पास जाके शरणागति होके उनसे विनती करना चाहिए और अपने भूलों को प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि आप इस सज़ा के पात्र नहीं हो। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मालिक की मार कितनी खतरनाक है। धन्यवाद दोस्तों। अपन इसी निरंतरता में आगे अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर कुछ आप लोग के मन में शंका का समाधान उत्पन्न होता है तो मेरे कमेंट में आप लिख दें, मैं ज़रूर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों।